नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इंडिया की 10 ऐसी गाड़ियों के बारे में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा असुरक्षित है आप लोगों के लिए सेफ्टी के नज़रिए से। और अगर इनमें से कोई गाड़ी आपके पास भी है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गाड़ी आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है दोस्तों। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहें इन्हीं सभी बातों के बारे में जानने के लिए। और अगर आप अपनी मनपसंद गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं या लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को, क्योंकि द गोल्डन टॉक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस तरीके की जानकारी के लिए। दोस्तों, भारत में आने वाली सभी गाड़ियों का जो क्रैश टेस्ट है, जो सेफ्टी टेस्ट है, वो होता है ग्लोबल एनकैप में। और इस ग्लोबल एनकैप की कार टेस्टिंग में कुछ कारों ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो कुछ गाड़ियों ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है। मेरा मतलब बिल्कुल ही बेकार परफॉर्म किया है, एकदम थर्ड क्लास। कुछ कंपनीज ने तो अपनी गाड़ियां वापस भी भेजी है 2-3 बार ग्लोबल एनकैप में टेस्टिंग के लिए दोबारा, लेकिन उन गाड़ियों ने भी इतना शानदार परफॉर्म किया दोस्तों कि ग्लोबल एनकैप ने उन गाड़ियों को भी पूरा 0 स्टार रेटिंग दिया आउट ऑफ 5। और 0 स्टार का मतलब दोस्तों कि कोई सेफ्टी नहीं है उन गाड़ियों में, कोई बिल्कुल भी सेफ नहीं है वे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए सेफ्टी के लिए कुछ नहीं दिया गया उस गाड़ी में। एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो वो गाड़ी किसी भी तरीके से आपको नहीं बचा पाएगी। सबसे ज़्यादा अनसेफ है ये आपके लिए या आपके परिवार के लिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेफ्टी ना देने वाली गाड़ियों में सबसे अव्वल नंबर पर आने वाली गाड़ी की। मतलब जितनी गाड़ियों के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उनमें से सबसे जो सेफेस्ट कार है उस कार की, तो दोस्तों वो है मारुति सुजुकी इको। इस कार को दोस्तों ग्लोबल एनकैप ने 2016 में क्रैश टेस्ट किया था। और इस कार में दोस्तों एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 0 स्टार रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 2 स्टार रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5 स्टार। इस गाड़ी की बॉडी शेल स्टेबिलिटी को अनस्टेबल पाया गया था दोस्तों, और सेफ्टी के लिए इस गाड़ी में कुछ भी नहीं दिया गया था। मारुति ने कुछ नहीं दिया था, कोई सेफ्टी फीचर नहीं था इस गाड़ी में। मतलब ये गाड़ी किसी एक्सीडेंट के टाइम एकदम बिखर जाती है और बहुत ज़्यादा रिस्की है ये गाड़ी। खैर, ये गाड़ी तो फिर भी बेहतर है बाकी की गाड़ियों से। तो बात करते हैं दोस्तों अगली गाड़ी के बारे में, तो वो है दोस्तों Hyundai की तरफ से आने वाली इओन। इओन भी दोस्तों एक काफ़ी पुरानी टाइम से आ रही गाड़ी है और अभी तो हालांकि इस गाड़ी को बंद कर चुका है Hyundai। और इस गाड़ी को दोस्तों 2016 में ग्लोबल एनकैप ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के मामले में 0 स्टार रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5 स्टार। और अगर हम बात करें चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की तो इस कार को 2 स्टार रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5 स्टार। और दोस्तों ये जो इसको 2 स्टार रेटिंग मिली है चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में, ये सेकंड है दोस्तों इन सभी गाड़ियों में। इस गाड़ी की बॉडी शेल इंटीग्रिटी को अनस्टेबल पाया गया था और इस गाड़ी के इस वेरिएंट में कोई भी सेफ्टी फीचर नहीं था। बेस वेरिएंट की टेस्टिंग की थी ग्लोबल एनकैप में, और इस गाड़ी में दोस्तों ना एयरबैग था ना ही कोई सेफ्टी फीचर्स थे। काफ़ी अनसेफ है ये कार, एक्सीडेंट होने पर एकदम ख़त्म हो जाती है ये गाड़ी। और बाकी इसमें कोई एडवांस फीचर भी नहीं मिलते हैं जैसे एयरबैग वगैरह। हो सकता है दोस्तों अभी इस टाइम पे भी ये गाड़ी बहुत से लोगों के पास हो, तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर ये गाड़ी आपके पास है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाएं इस गाड़ी को। काफ़ी रिस्की है ये और किसी भी तरीके की दुर्घटना को झेलने की ताकत नहीं रखती है ये गाड़ी। दोस्तों, आप में से कुछ लोग अभी ये भी सोच रहे होंगे कि अगर किसी गाड़ी में कोई भी सेफ्टी फीचर्स नहीं है या एयरबैग्स नहीं है तो उसको 0 स्टार रेटिंग मिलेगी ही। तो दोस्तों बात तो आपकी सही है कि गाड़ी में अगर कोई सेफ्टी फीचर नहीं होगा, एयरबैग्स नहीं होंगे, कोई सेफ्टी के लिए एडवांस फीचर नहीं दिया जाएगा तो उसको रेटिंग कम मिलेगी या वो कार बहुत ज़्यादा अनसेफ होगी। ये बात तो आपकी सही है। लेकिन दोस्तों यही बात आप लोग तब नहीं सोचते हो जब आप लोग शोरूम में जाते हो कोई अपनी नई गाड़ी खरीदने के लिए। तब आप लोग सोचते हो कि कुछ रुपए बच जाएंगे, 2-4-5 हज़ार रुपये। चलिए ठीक है, एयर बैग नहीं मिल रहा है तो कौन सा फर्क पड़ता है, 5-7 हज़ार रुपये बच रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और अभी इस टाइम पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर गाड़ी में कोई सेफ्टी फीचर्स ही नहीं है तो उसको 0 स्टार रेटिंग तो मिलेगी ही। तो दोस्तों बात तो आपकी सही है, लेकिन उस टाइम पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए गाड़ी लेते टाइम कि हम कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। बेस वेरिएंट ना लें या कम से कम कोई ऐसा वेरिएंट ना लें जिसमें हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स ना मिलते हो। और इसी वजह से दोस्तों लोग कुछ पैसे बचाने के चक्कर में इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और बाद में ये चीज़ बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है उन लोगों पर और उन लोगों की फैमिली पर। इसके बाद में अगली गाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है मारुति ऑल्टो 800। इस गाड़ी का दोस्तों ग्लोबल एनकैप ने 2014 में क्रैश टेस्ट किया था। बेस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट किया था दोस्तों, और उस वेरिएंट को एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में रेटिंग मिली थी 0 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में मिले थे 2 आउट ऑफ 5 स्टार। इस गाड़ी में दोस्तों कोई एयरबैग नहीं था, कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं थे, सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं मिलता आपको इस गाड़ी में। कुल मिला के इस गाड़ी में आपको बस एक इंजन मिलता है दोस्तों, जो काफ़ी इफिशियंट होता है, काफ़ी हल्का इंजन होता है।
और ये कार दोस्तों किसी टीन के डब्बे से कम नहीं है। कोई अगर एक्सीडेंट हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो किसी भी तरीके की सिचुएशन को ये गाड़ी नहीं झेल सकती। दोस्तों एक बात और, जो ग्लोबल एनकैप है वो गाड़ियों के बेस वेरिएंट का ही टेस्टिंग करता है। बेस वेरिएंट की टेस्टिंग दोस्तों इस वजह से करता है क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग गाड़ियों का बेस वेरिएंट्स ही लेते हैं, तो ऑब्वियसली बेस वेरिएंट की ही टेस्टिंग करेगा। बाकी कुछ लोग जो टॉप वेरिएंट लेते हैं तो उन्हें तो ऑब्वियसली कुछ सेफ्टी फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। बाकी बेस वेरिएंट्स को ही ग्लोबल एनकैप टेस्ट करता है ताकि गाड़ी की असली मजबूती का पता चल सके। इसके अलावा अगली बात करते हैं दोस्तों, तो वो है रेनॉल्ट की तरफ से आने वाली एसयूवी डस्टर। इस गाड़ी का दोस्तों ग्लोबल एनकैप ने 2017 में क्रैश टेस्ट किया था और उस टाइम पे दोस्तों इस गाड़ी को एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 0 मिला था आउट ऑफ 5 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 2 आउट ऑफ 5 स्टार मिला था। इस गाड़ी में दोस्तों उस टाइम कोई एयरबैग नहीं था और बेस वेरिएंट में दोस्तों कोई भी सेफ्टी फीचर्स आपको नहीं मिलते थे। दोस्तों आपको बता दूं कि रेनॉल्ट ने अपनी एसयूवी डस्टर को ग्लोबल एनकैप में 2 बार भेजा है टेस्टिंग के लिए। पहली बार तो दोस्तों इस गाड़ी में कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं थे, लेकिन दूसरी बार इस गाड़ी में कुछ सेफ्टी फीचर्स इंक्लूड कर दिए गए थे। और दूसरी बार टेस्टिंग के दौरान इस गाड़ी को दोस्तों चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के मामले में 3 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 5 और एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 2 मिले हैं आउट ऑफ 5 स्टार। तो दूसरी बार सेफ्टी फीचर्स इंक्लूड होने के बाद में इस गाड़ी की सेफ्टी थोड़ी सी बढ़ गई। बाकी दोस्तों इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको कोई ड्राइवर एयरबैग्स नहीं मिलते हैं और जो टॉप मॉडल होता है उसमें दोस्तों आपको हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ट्रैफिक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगली गाड़ी की बात करें दोस्तों तो वो है महिंद्रा की तरफ से आने वाली काफ़ी फेमस गाड़ी स्कॉर्पियो। इस कार का दोस्तों ग्लोबल एनकैप ने 2016 में क्रैश टेस्ट किया था और उस टाइम इस गाड़ी को एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के मामले में 0 स्टार रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में इस कार को 2 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग मिली थी, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इस गाड़ी की बॉडी शेल इंटीग्रिटी को अनस्टेबल बताया गया था दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा अनसेफ थी ये गाड़ी, काफ़ी वीक थी सेफ्टी के हिसाब से अगर देखें स्कॉर्पियो। इस कार में आपको पहले स्टैंडर्ड फीचर्स नहीं मिलते थे, अब तो फिर भी आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे मिलते हैं। लेकिन बाद में दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो की फेसलिफ्ट आई और उस गाड़ी में आपको इस तरीके के सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलने लगे। इसके बाद में बात करें पांचवी गाड़ी की दोस्तों, तो वो है रेनॉल्ट की एमपीवी लोजी। इस गाड़ी का दोस्तों ग्लोबल एनकैप ने 2018 में क्रैश टेस्ट किया था और उस टाइम पे इस गाड़ी को 0 स्टार रेटिंग मिली थी एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में अगर देखें तो उसको 2 स्टार रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। इस गाड़ी की भी बॉडी शेल इंटीग्रिटी को अनस्टेबल बताया गया था और इस गाड़ी में भी सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं दिया गया था एकदम। अगर इसके बेस वेरिएंट में हम बात करें तो सेफ्टी में आपको रेनॉल्ट ने कुछ भी नहीं दिया था। हालांकि इस गाड़ी में आपको एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं और इस गाड़ी में आपको डुअल एयरबैग भी मिलता है, लेकिन जो बेस वेरिएंट है उसमें नहीं मिलता। टॉप वेरिएंट्स में आपको कुछ सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, बाकी बेस वेरिएंट्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है ये। अब बात करते हैं अगली गाड़ी की दोस्तों, तो वो है टाटा जेस्ट। इस कार को दोस्तों 2016 में ग्लोबल एनकैप ने 0 स्टार रेटिंग दी थी एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के मामले में और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में इस कार को 1 स्टार रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5 स्टार। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि टाटा तो काफ़ी अच्छी गाड़ियां बनाता है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है टाटा की। इंडिया की सेफेस्ट कार भी टाटा ने ही बनाई है जो कि है टाटा नेक्सॉन, उसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग मिली है ग्लोबल एनकैप में। तो हाँ दोस्तों ये बात सही है। अब इस टाइम पर अगर टाटा काफ़ी सारे एडवांस फीचर देने लगा है सेफ्टी को लेकर अपनी गाड़ियों में और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी देता है अपनी गाड़ियों की, लेकिन दोस्तों टाटा जेस्ट के बेस मॉडल ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। हालांकि दोस्तों टाटा जेस्ट का दूसरी बार भी क्रैश टेस्ट हुआ है ग्लोबल एनकैप में और दूसरी बार इस कार को 4 स्टार रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5 स्टार। वही टाटा ने अपनी वाली बात पूरी कर दी और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में भी इस कार को 2 स्टार रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि इस कार में डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, फ्रंट सीट बेल्ट, प्री डिटैचनर जैसे फीचर्स मिल जाते थे स्टैंडर्ड। इसके बाद में अगली गाड़ी की बात करें दोस्तों, तो वो है मारुति सुजुकी सिलेरियो। इस गाड़ी का दोस्तों क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप ने 2016 में किया था और इस गाड़ी को भी 0 स्टार रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के मामले में इस गाड़ी को 1 स्टार रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5 स्टार। इस गाड़ी की बॉडी शेल इंटीग्रिटी को अनस्टेबल बताया गया था। इस गाड़ी में दोस्तों ड्राइवर एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, लेकिन एनकैप में जिस गाड़ी का टेस्ट हुआ उस वेरिएंट में एयरबैग नहीं थे। टेस्ट के दौरान दोस्तों एकदम डब्बे की तरह बिखर गई ये गाड़ी, कुछ नहीं बता इस गाड़ी में, किसी भी तरीके के झटके या टक्कर को झेलने की ताकत नहीं थी इस गाड़ी में। तो अब बात करते हैं दोस्तों अगली गाड़ी के बारे में, उस गाड़ी के बारे में जो सबसे अलग है, मतलब तूफानी है एकदम। मतलब वो वाली बात है कि भैया गाड़ी हो तो ऐसी वरना ना हो।
इस गाड़ी का नाम है दोस्तों रेनॉल्ट क्विड। इस गाड़ी को दोस्तों 4 बार ग्लोबल एनकैप में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, जिसमें से दोस्तों इस गाड़ी ने बहुत मेहनत और काफ़ी इंजीनियरिंग के बाद गलती से एक बार 1 स्टार अचीव कर लिया था। फर्स्ट टाइम 2016 में जब इस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए भेजा गया, तब इस गाड़ी में कोई भी सेफ्टी फीचर्स नहीं थे, और तब इस गाड़ी को एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 0 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में 2 स्टार रेटिंग मिली आउट ऑफ 5। और बॉडी सेल इंटीग्रिटी की बात करें तो वो तो जीवन भर ही अनस्टेबल रही है इस गाड़ी की। दूसरी बार दोस्तों 2 गाड़ियों के टेस्टिंग के लिए भेजा गया, जिसमें से एक गाड़ी में कोई भी सेफ्टी फीचर्स नहीं दिया गया था, और जो दूसरी गाड़ी थी उसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पे आपको ड्राइवर एयरबैग मिलता था। इन दोनों गाड़ियों को ही दोस्तों ग्लोबल एनकैप की टेस्टिंग में दूसरी बार 0 रेटिंग मिली एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के मामले में, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में 2 स्टार रेटिंग मिली। तो 3 बार टेस्ट होने के बाद में और दिल खुश ना होने पर ये लोग चौथी बार अपनी क्विड को ग्लोबल एनकैप के पास लेके गए और कहा कि भैया हमारी टेस्टिंग कर लो। और इस बार दोस्तों उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स दे दिए गए, जैसे ड्राइवर एयरबैग्स, सीट बेल्ट प्री डिटेचनर। और इस गाड़ी को दोस्तों एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 1 स्टार रेटिंग मिली और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में भी 1 स्टार रेटिंग मिली। जो पहले 2 मिला करती थी वो 2 से घटकर 1 पर आ गई। तो मतलब चौथी बार टेस्टिंग होने के बाद में और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाने के बाद में इस गाड़ी की सेफ्टी पहले से और ज़्यादा कम हो गई। तो यही मान लेते हैं दोस्तों कि इस गाड़ी की किस्मत ख़राब थी। इस गाड़ी की किस्मत में ही नहीं था कि इस गाड़ी को 1 स्टार से ज़्यादा रेटिंग मिले। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी गाड़ी की, और कह लीजिए कि इस दुनिया की सबसे सेफ गाड़ी की। इतनी सेफ कि बाकी गाड़ियाँ तो इसे देख के एकदम शर्मा ही गई होगी। तो वो गाड़ी है दोस्तों टाटा की तरफ से आने वाली नैनो। इस गाड़ी का दोस्तों ग्लोबल एनकैप ने 2014 में क्रैश टेस्ट किया था, और तब इस गाड़ी ने दोस्तों तूफानी तरीके से सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 0 स्टार रेटिंग अचीव की थी चाइल्ड और एडल्ट इक्विपमेंट्स दोनों में। मतलब कुछ भी नहीं दिया गया था इस गाड़ी में, किसी भी लायक नहीं थी ये गाड़ी। सेफ्टी के मामले में तो ये समझ लीजिए कि मतलब एकदम डब्बा था। टाटा ने सेफ्टी के लिए तो इस गाड़ी में कुछ नहीं दिया था, और बहुत ज़्यादा हल्की थी दोस्तों ये गाड़ी। कुल मिला के बोले दोस्तों तो किसी काम की नहीं थी टाटा नैनो। बस हाँ ये था कि एक 4 व्हीलर थी, एक कार थी बस। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये गाड़ी आपको किसी भी तरीके से नहीं बचा पाएगी, किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगी आपकी उस सिचुएशन में। और दोस्तों अगर आपके पास भी इनमें से कोई गाड़ी है तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाएं अपनी गाड़ी। बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का, क्योंकि ये गाड़ी आपके लिए सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप लाइफ में कभी आगे गाड़ी खरीदें तो प्लीज़ ध्यान रखें कि अपनी गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कि उसमें कम से कम कुछ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स तो आपको मिलते ही होंगे। कुछ 2-4 हज़ार रुपये का लालच ना करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें इस वीडियो को, और शेयर भी ज़रूर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी ये सारी चीज़ें जान पाए। और साथ साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अपने इस चैनल को। साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, ताकि गाड़ियों से जुड़ी इस तरीके की जानकारी आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।